हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनिका। आपकी क्लास है फर्स्ट, सब्जेक्ट है साइंस, चैप्टर है 1। और आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट रूट्स टू फ्रूट, यानी कि पेड़ों के बारे में। रूट यानी कि जड़ से लेकर फल तक, जड़ से लेकर फल तक पूरा आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको प्लांट्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज। प्लांट्स बहुत यूज़फुल हैं हमारे हर तरीके की एक्टिविटीज़ में। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट दैम। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम इनके बिना नहीं जी सकते। एज दे गिव अस ऑक्सीजन एंड फूड। ये हमें ऑक्सीजन और खाने की चीज़ें देते हैं। पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस। हमने अपने चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधों को देखा होगा। सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉल एंड सम अदर आर वेरी बिग। उनमें से कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। यू सी प्लांट ऑल अराउंड अस एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आपने देखा होगा कि चारों तरफ ज़्यादातर जहाँ देखो वहीं पेड़ ही पेड़ होते हैं। ग्रीन ग्रीन एटमॉस्फेयर होता है हमारा। दे मेक अवर अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। ये हमारी पृथ्वी को हरा और बहुत सुंदर बनाते हैं। दे आर लिविंग थिंग्स, देयरफॉर दे नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। ये क्या है? ये लिविंग थिंग्स होते हैं, इसीलिए क्योंकि ये सांस लेते हैं। इन्हें हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है बड़ा होने के लिए। जैसे हम लोगों को किस 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 चीज़ की ज़रूरत होती है बड़ा होने के लिए? हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, मिल्क पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं अब बड़े होने के लिए, वैसे ही पेड़ पौधे क्या करते हैं? बड़े होते हैं। उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एयर की, वाटर की, सनलाइट्स की एंड की। तो इनसे क्या होता है? ये बड़े होते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर प्लांट की, तो मैं आपको इसके पार्ट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे नीचे आप देखेंगे जो नीचे को ये बहुत सारे रेसे से निकले हुए हैं, इन्हें कहते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। रूट मीन्स होता है जड़। जड़ वो होता है जो हमारा मिट्टी के अंदर दबा होता है पार्ट, ठीक है। इसके बाद ग्रीन कलर का पार्ट मिट्टी में से निकलता है एकदम सीधा, उसे बोलते हैं स्टेम। स्टेम मतलब होता है तना। तना एक ऐसी चीज़ होती है जो पेड़ को सपोर्ट देता है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमें सीधा खड़े होने में, बैठने में हेल्प करती है, वैसे ही प्लांट की जो स्टीम होती है वो उसको सीधा खड़े होने में हेल्प करती है। नंबर 3, ग्रीन कलर की लीव्स यानी कि पत्तियाँ। पेड़ में क्या होती हैं? ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। नंबर 4, उसके बाद फूल आता है, सॉरी क्या आता है? फूल, फ्लावर आता है। फ्लावर के कई कलर होते हैं जो हमें बहुत सुंदर लगते हैं, येलो, रेड, पिंक, ब्लू, पर्पल। ओके, ये बहुत सारे कलर होते हैं फ्लावर के। तो ये फ्लावर होते हैं, और जब फ्लावर के अंदर से क्या निकलता है? फ्रूट निकलता है। फ्लावर के बाद क्या निकलता है? फ्रूट। तो ये प्लांट्स के पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड लीफ। ओके, तो ये क्या है? प्लांट्स के पार्ट हैं। प्लांट्स के पार्ट हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड लीफ। तो आपको रिटेन करने हैं ये और लर्न करने हैं। अब इनके टाइप्स होते हैं, जो पेड़ होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ होते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी, आईज, नोज़, ईयर, सबका अलग अलग वर्क होता है। वैसे ही प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 है आपका हर्ब। अब हर्ब कौन से होते हैं? कुछ पेड़ तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, कुछ बहुत छोटे होते हैं। अब इनमें से हर्ब कौन से होते हैं? स्पिनच,
मिंट, मस्टर्ड, wheat, ग्राम एंड पी प्लांट आर वेरी स्मॉल। अभी मैंने जो बताया आपको कौन कौन से थे, पालक, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पुदीना, मस्टर्ड मतलब सरसों का पेड़, गेहूं का, चने का और मटर का पेड़, ये बहुत छोटे होते हैं। द स्टीम ऑफ दीज प्लांट आर वेरी वीक, इनका जो स्टेम होता है वो बहुत पतला होता है, बहुत कमज़ोर होता है। दे डू नॉट लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये बहुत सालों तक जिंदा नहीं रहते, यानी कि एक टाइम के लिए होते हैं, फिर कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब, ऐसे पेड़ों को क्या कहते हैं, हर्ब बोलते हैं। उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल में मैंने आपको बोले थे, मिंट, मस्टर्ड, स्पिनच, वीट, ग्राम, ये बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, ये एक टाइम के लिए रहते हैं। नंबर 2 श्रब, ओके, नंबर 2 पे क्या है, श्रब। सम प्लांट्स आर ऑफ मिडिल साइज, यानी कि इन कुछ पेड़ों का जो साइज होता है मिडिल होता है, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, यानी कि मीडियम होता है। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट इज नॉट वेरी थिक, यानी कि इनका जो स्टेम होता है ये ज़्यादा क्या नहीं होता, ज़्यादा मोटा नहीं होता। दे डू नॉट लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये बहुत सालों तक नहीं रहते। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, श्रब। फॉर एग्जाम्पल रोज, हिबिस्कस एंड बेसिल आर द एग्जाम्पल ऑफ श्रब। क्या क्या है, रोज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यानी कि जो गुलाब का पेड़ होता है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता और ना ही ज़्यादा छोटा होता है, मीडियम रहता है। हिबिस्कस, हिबिस्कस मतलब गुलहड़ का फूल, गुलहड़ का पेड़, सॉरी, तो ये गुलहड़ का पेड़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और जो इसका स्टीम होता है इसमें छोटी सी लकड़ी यानी कि वुड होता है, पतला भी नहीं होता और ज़्यादा मोटा भी नहीं होता, ज़्यादा मजबूत भी नहीं होता, यानी कि ठीक ठीक होता है, उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। ओके, ये हो गए, हमने 2 अभी आपको एक्सप्लेन किए, नंबर 1 हर्ब, नंबर 2 श्रब। ओके, अब आता है आपका ट्रीज। अब ट्रीज कौन से हैं, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं। द स्टीम ऑफ दीज प्लांट्स आर वेरी थिक एंड स्ट्रॉन्ग, इनका जो इन पेड़ों का जो स्टेम होता है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत मोटा होता है। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये बहुत सालों तक मजबूत रहते हैं, यानी कि बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स एंड वुड, ये हमें खाना फल और लकड़ी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे नीम, मैंगो, बनियान, सीसम, टीक, पीपल एंड कोकोनट आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज प्लांट्स। दीज टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, इन बड़े बड़े पेड़ों को क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मैंगो ट्री, किसका ट्री, मैंगो ट्री। इसका जो स्टेम है देखिए कितना मोटा स्टेम है इसका, बहुत बड़ा है, ये बहुत सालों तक ऐसे ही रहते हैं अपने, इसके हम इनसे क्या लेते हैं, इनसे फ्रूट्स लेते हैं, और इनकी मोटी मोटी लकड़ियाँ हमें फर्नीचर बनाने में यूज़ होती हैं। ओके, और घरों में जलाने के लिए, जिनके घर में खाना चूल्हे पे बनता है वो लोग क्या करते हैं, लकड़ियाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी मैंने किसका आपको बताया, ट्रीज़। ट्रीज़ क्या होते हैं, ट्रीज़ इज़ वेरी टॉल, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनका जो स्टेम होता है वो बहुत थिक होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लिम्बर्स। क्या आता है, क्लिम्बर्स। अब क्लिम्बर्स क्या होते हैं, द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर वेरी वीक, इनका जो स्टेम होता है वो बहुत पतला होता है। दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट स्ट्रेट, यानी कि ये एकदम सीधे नहीं खड़े हो सकते। दे नीड अ सपोर्ट टू स्टैंड इरेक्ट, इनको सीधा खड़े होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे ये मनी प्लांट है, इसको आप ऐसे ही गमले में आप इसको लगाएंगे तो ये इसको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, वरना ये इधर से उधर फैलता रहेगा। जब हम इसको सपोर्ट दे देंगे किसी भी चीज़ का, या वॉल पे इसको डाल दीजिए, या धागे पे इसको चला दीजिए, या फिर इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दीजिए, तो इससे क्या होता है, इसको सपोर्ट मिलती है। दीज प्लांट्स क्लेम अप विद सपोर्ट एंड कॉल्ड क्लिम्बर, जिन पेड़ों को
मतलब ऊपर चढ़ाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनको क्या बोलते हैं, क्लिम्बर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट, मनी प्लांट, ग्रैप वाइन आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, मटर का पेड़, मनी प्लांट, ग्रैप वाइन अंगूर की बेल, ये सब क्या है, क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स क्या होते हैं, एक बार फिर से मैं एग्जाम्पल आपको बोल देती हूँ। पी प्लांट मटर का पेड़, मनी प्लांट, ग्रैप वाइन यानी कि अंगूर की बेल, ये होते हैं क्लिम्बर्स जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्रीपर्स। क्या आता है, क्रीपर्स क्या होते हैं, यू मस्ट हैव सीन सम प्लांट्स विच डू नॉट स्टैंड इरेक्ट। कुछ पेड़ आपने, बहुत सारे पेड़ आपने देखे होंगे जो केवल ज़मीन से लगे हुए होते हैं कि उनको हम, उनकी बेल बहुत बड़ी होती है तो हम उनको सपोर्ट भी नहीं दे सकते, यानी कि तो वो क्या है, ज़मीन में ही फैली होती है। दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ठीक है, वो ज़मीन में ही फैली होती है, उसको हम सपोर्ट नहीं दे सकते। दे डू नॉट नीड सपोर्ट, उनको सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, ऐसे पेड़ों को क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन, वाटरमेलन आर क्रीपर। ओके, यानी कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पम्पकिन का जो पेड़ होता है, बेल होती है वो क्या होती है, वो ज़मीन में फैली होती है, बहुत सारे बीच में फैल जाती है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और जो इसका स्टेम होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, यानी कि बहुत डार्क ग्रीन कलर का होता है, इसका स्टेम डार्क ग्रीन कलर का होता है। वाटरमेलन यानी कि तरबूजे की बेल, तो वो भी क्या होती है, क्रीपर्स में आती है, उसको भी क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो ज़मीन में क्या होती है, फैली होती है। नेक्स्ट है आपका सम प्लांट्स ग्रो इन द वाटर ऑफ पॉन्ड। कुछ पेड़ क्या होते हैं, पानी में होते हैं या फिर तालाबों में होते हैं। दीज प्लांट्स हैव होलो स्टेम, इनका जो स्टेम होता है वो पूरा क्या होता है, पानी के अंदर होता है। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर वेरी बिग एंड फ्लैट, जो इनकी पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं और फ्लैट होती हैं। फ्लैट मतलब चौड़ी सी होती हैं, चपटी सी होती हैं, फैली हुई होती हैं। दे डू नॉट मर्ज इन वाटर, ये क्या होता है, पानी में नहीं, मतलब पानी में ही तैरती रहती हैं, पानी में ही क्या करती हैं, तैरती रहती हैं। दे प्लांट्स आर कॉल्ड वाटर प्लांट, इन ऐसे पेड़ों को क्या बोलते हैं, वाटर प्लांट्स। आपने देखा होगा लोटस, लिली एंड वाटर क्रीज आर वाटर प्लांट्स। आपने देखा होगा कि जो लोटस होता है वो वाटर में ही रहता है, पानी में ही रहता है, और इसका जो लीव होती है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है, एकदम फ्लैट होती है, बड़ी होती है बहुत। लिली ये भी वाटर में होता है, इनको मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ वाटर में ही रहते हैं, तो तभी तो इन्हें वाटर प्लांट कहा जाता है। तो आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो प्लांट्स के बारे में था, उसके टाइप्स से। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।